नमस्कार साथियों, लास्ट जो वीडियो हमारा बना है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड पे था। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर या इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैंने सिर्फ आपको इसके नाम बताए थे कि कौन कौन सी मेडिसिन हम यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसकी सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पे हम किस किस दवाई को यूज कर सकते हैं उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली दवा रहेगी वो है काली आयोड। इसकी इंडिकेशन की बात करते हैं तो फॉर फाइब्रॉइड ट्यूमर या हाइपरट्रॉफी, इन्फ्लामेशन या नोड इन इंटरनल ऑर्गन, ये इसकी इंडिकेशन रहती है। तो ऐसा ही हमें फाइब्रॉइड के केस में भी देखने को मिलता है। और ये जो ट्यूमर है या फिर जो फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर, ये सॉफ्ट ना होके हार्डनेस इसमें काफ़ी रहती है, काफ़ी हार्ड होता है ये ट्यूमर। और जो जनरल हम बात करें तो इसमें इंटॉलरेंस फॉर वार्मथ और हीट, यानी जो पेशेंट है आपका वो गर्म तासीर का होता है, हॉट पेशेंट रहेगा। और जो इसके जो सिम्टम है वो वार्मथ और रात के समय बढ़ते हैं। सिफिलिटिक ऑरिजिन से अगर डिजीज का कनेक्शन है तो आप काली आयोड 3x को पावर में 2 गोलियां दिन में 3 से 4 बार, या इसको 30 पावर में इसको 2 से 3 ड्रॉप्स इसकी डायरेक्ट टंग पे आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब की अगर इंडिकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें ये देखा गया है कि अगर पॉलिप या फिर फाइब्रॉइड फ्लैशी वीमेन या फिर फैट फ्लैबी या ओवेस पर्सनैलिटी में या वीमेन में ये फाइब्रॉइड देखने को अगर मिलते हैं, साथ में ये जो लेडीज होगी बहुत चिली, ठंड बहुत ज़्यादा इजीली ये ठंड को कैच करती है, सर्दी जुकाम या कोल्ड है ये इसको अक्सर होता रहता है। और साथ में जो पर्सपिरेशन है, स्वेटिंग है वो ज़्यादा होती है, स्पेशली जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी, चेस्ट या बैक पे या फोरहेड पे ज़्यादा पसीना अगर आता है। और जनरली इसमें देखा गया है कि जो एग्स के लिए क्रेविंग है, लेकिन हार्ड बॉइल्ड एग के लिए ज़्यादा क्रेविंग रहती है। तो आप डेफिनेटली कैलकेरिया कार्ब को सोच सकते हैं। इस दवा को आप 1 पावर में 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे आधा घंटे में 3 बार और वीकली इसको आप रिपीट करते रहे कुछ मंथ्स तक। अगली दवा है सीपिया। सीपिया का केस में हम देखते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड हुआ है और फाइब्रॉइड के केस में आपको बियरिंग डाउन पेन की सेंसेशन या बियरिंग डाउन प्रेशर दर्द आपको रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे डिलीवरी के टाइम जो नीचे को प्रेशर पड़ता है उस तरह का दर्द आपको ये बना रहता है। साथ में जो यहाँ पे हम ब्लड की बात करें, ब्लीडिंग किस तरह की होगी, इसमें प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड और डिलेड पीरियड देखने को मिलते हैं। और ये जो डिलेड पीरियड हो रहे हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, और फाइब्रॉइड का बनना ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो इसका मेन कारण रहता है। तो यह यहाँ पे ये कारण बनता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन सीपिया बनती है। और साथ में जो इनडिफरेंस इन जनरल, कहने का मतलब जो मोस्ट बिलव्ड पर्सन है उसके लिए भी बहुत, ये जो लेडीज वो केयर फ्री रहती है। और साथ में ये सारे सिम्टम अगर आपको, ये पर्सनैलिटी अगर आपको मिलती है उनमें अगर फाइब्रॉइड है तो आप सीपिया को यूज करें। सीपिया को भी आप 1 पावर में वीकली इसकी 2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे आधा घंटे के गैप में 3 बार यूज करके 1 सप्ताह बाद इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है स्टिलेगो। स्टिलेगो में क्या है कि फाइब्रॉइड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है फाइब्रॉइड के अंदर, और यूट्रस के अंदर जनरल हम एक हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं। और साथ में इसमें अगर ब्लड की हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हाफ इसमें क्लॉटेड और हाफ लिक्विड ब्लड रहता है, और साथ के साथ ब्राइट रेड और एकदम इसमें इजीली ब्लीडिंग होती रहती है। साथ में हम देखते हैं कि जो मेनोपॉज में एंटर कर रही होती है महिलाएं, जैसे 40 या 45 साल की जो बीच में इसके बीच की जो महिलाएं हैं, उनमें अगर फाइब्रॉइड होता है तो उस पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। और साथ के साथ जो लीन थीन यानी दुबली पतली महिला है उसमें अगर फाइब्रॉइड की दिक्कत होती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें उल्टी जैसी तबीयत बनती है और वो खाने के बाद उसमें आराम मिलता हो, और दर्द स्पेशली इसमें बैक में शुरू होकर वो रेडिएट करता है आपके लोअर
एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में वो आपका दर्द रेडिएट करता है बैक से पेल्विक रीजन में फ्रंट पे। तो अगर ये सिम्टम है तो आप यूस्टिलगो का मदर टिंचर 15 बूंदे 3 से 4 चम्मच पानी में दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में। इसको हम तब यूज करेंगे कि अगर आपका जो फाइब्राइड है वो हार्ड है और ब्लीडिंग आपको ज़्यादा रहती है और ड्रैगिंग डाउन पेन आपका इसमें बना रहता है और जो फाइब्राइड है वो इजीली ब्लीड करते हैं। तो ये ऐसी अगर स्थिति है फाइब्राइड के केस में, स्टोनी हार्डनेस, इंडुरेशन ऑफ ग्लैंड या फिर जो फाइब्राइड आपका बहुत हार्ड है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू रेमेडी है कैलकेरिया फ्लोर 6x। 4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 30 पावर में है तो आप इसको भी दिन में 3 से 4 बार, इसकी 2 बूंदें या फिर इसको ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके इसके 5 से 7 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है फ्लेक्सिनस अमेरिकना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइब्राइड के केस में। अगर आपको फाइब्राइड के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसमें प्रोफ्यूज और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग रहती है और यूट्राइन टॉनिक स्पेशली हम इसको यूज कर सकते हैं जो नर्वस वीमेन है, और इसमें भी आपका बियरिंग डाउन जैसा प्रेशर लेडीज में बना रहता है फाइब्राइड के केस में। और डिफरेंस आप एक देखेंगे कि यह जो सेम सिम्टम है बेरिंग डाउन पेन वाला, ये आपका सीपिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फ्लेक्सिनस अमेरिकन की जो बात करें तो इसमें नर्वस फीमेल होती है, यानी जो बहुत सेंसिटिव होती है, और जो सीपिया की पेशेंट रहती है उसमें मेल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, और जो लेडीज है वो केयर फ्री होती है, जो बिलव्ड वंस है उनके लिए भी वो उतनी केयरिंग नहीं होती है। तो ये इसका जो डिफरेंशिएटिंग सिम्टम रहता है। तो अगर यह सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो फ्लेक्सिनस अमेरिकना को आप यूज कर सकते हैं, और इसका मदर टिंचर 10 से 15 बूंदे दिन में 3 से 4 बार, या फिर 30 पावर में इसको 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके इसके 5-7 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है ट्रिलियम पेंडुलम। इसमें एक सिम्टम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लडिंग एंड फेंटिंग। फ्लडिंग विद फेंटिंग, इसका क्या मतलब है? जो आपके फाइब्राइड के कारण ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज और प्रोट्रैक्टेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और स्लाइट मोशन पे या स्लाइट मूवमेंट पे वो ब्लीडिंग आपकी अगर रुक रही होती है, 15 दिन आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यूस चली रहती है, बहुत प्रोफ्यूज और प्रोलैंग पीरियड रहते हैं आपके, और 2-4 दिन ये जो ब्लीडिंग है वो रुकती है, और फिर से अगर स्लाइट मूवमेंट होती है या मोशन होता है तो उस पे ये ब्लीडिंग दोबारा से रिन्यू हो जाती है। तो ये सिम्टम, इसके कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर होता रहता है। तो ये सिम्टम अगर है तो बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग है तो आप ट्रिलियम पेंडुलम को सोच सकते हैं। इसको आप 30 पावर में 2 से 3 बूंदें 2-2 घंटे के गैप में इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, सिम्टम की इंटेंसिटी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है ऑरोम्यूर नेट्रोरेटम। इसका ओवरी पे और यूट्रस पे बहुत अच्छा एक्शन है। स्पेसिफिकली अगर जो हमारी डिजीज का रिलेशन सिफिलिटिक ओरिजिन से है, सिफिलिटिक मियाज्म इसमें रहता है, और साथ में ये देखा गया है कि किसी की जैसे मदर की डेथ हुई है उसके बाद जो एलिमेंट्स रहती है उसके बाद अगर ये फाइब्राइड बने हैं तो आप ऑरोम्यूर नेट्रोरेटम को यूज कर सकते हैं। इसमें फाइब्राइड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और आप इसको जब यूज करेंगे तो 3x पावर में 2 से 3 बूंदें, 3x पावर में इसकी टेबलेट भी आती है, उसको आप 2-2 गोलियां या फिर 3-3 गोलियां दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लिलियम टिग्राइनम। इसमें प्रोलैप्स्ड कंडीशन रहती है हमारे यूट्रस की और एंटीवर्टेड रहता है, और मेंसेस इसमें जनरली हम देखते हैं कि जो फाइब्राइड के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग प्रोफ्यूज और कोपियस ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड रहते हैं, और इसमें क्या है कि मेंसेस अर्ली होंगे और स्केंटी होंगे, और साथ में डार्क क्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं। ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी ऑफेंसिव होती है, और जिसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि फ्लो तब होगा, जो ब्लीडिंग तब अपीयर होगी जब वो मूव कर रहा होता है पेशेंट। रेस्ट पे उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, जैसे वो मूव करता है स्लाइट मूवमेंट पे उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और एक कांस्टेंट डिजायर रहती है पेशेंट को कि जो इंटरनल पार्ट है नीचे को एब्डोमेन का वो एक होल्ड करता रहे, उसको सपोर्ट करता रहे। तो इस तरह के सिम्टम में आप लिलियम टिग्राइनम
होम्योपैथिक दवा एक आती है 30 पावर में, इसके 2 से 3 बूंदे या ग्लोब्यूल्स के अंदर इसके 5-7 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है थैलेस्पी वर्सापास्टोरिस। इसमें क्या है कि जिसका कॉमन है बात, हेमोरेजिक और यूरिक एसिड डायथिसिस में हम इसको यूज करते हैं, यानी पेशेंट को यूरिक एसिड होने की टेंडेंसी होती है, इजिली उसको यूट्रस से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसे केसेस के साथ में आपको फाइब्राइड की दिक्कत है, जो फाइब्राइड आपके इजीली ब्लीड करते हैं और दर्द आपको क्रैम्पिंग पेन और क्लॉट्स बनते हैं जो आपको पीरियड के साथ बाहर निकलते हैं और क्रैम्पिंग पेन इसमें रहता है। मेट्रोरेजिया एकदम आपको बार बार आपको फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलती है, कुछ दिन रुकती है फिर से शुरू होती है। इंटरमिटेंट ब्लीडिंग इसमें देखने को मिल सकती है आपको। पीरियड बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं और इसमें जो विशेष ध्यान देने की बात है कि जो अल्टरनेट पीरियड है इसका वो प्रोफ्यूज होता है, यानी एक जो पीरियड है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है और जो अगला पीरियड आएगा वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और यही कारण है जो बार बार ब्लीडिंग अल्टरनेट पीरियड प्रोफ्यूज होने के कारण पेशेंट वीक हो जाता है। तो ऐसे अगर सिम्टम है फाइब्राइड के केस में तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। इसको आप 30 पावर में 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार, और इसी को अगर आपने ग्लोब्यूल्स में मिक्स करना है तो 3 से 4 ग्लोब्यूल्स, 5 ग्लोब्यूल्स तक आप यूज कर सकते हैं। इसको दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। ये थी आज के लिए जानकारी साथियों, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा ये जितनी भी दवाएं हैं डॉक्टर की सलाह से ही, एक होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ही आप इन दवाओं को यूज में लाएं। धन्यवाद।